यूं तो हिंदुस्तान के इतिहास में आपने काफी सारे किले देखे होंगे जो अपनी किसी ना किसी वजह से मशहूर हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा किला दिखलाने वाला हूं जिसकी दीवारें लोहे की तरह मजबूत हैं और आज तक इस किले को कोई भी नहीं जीत सका। और शायद इसीलिए इस किले को कहा जाता है लोहागढ़ का किला। तो गाइज मैं पहुंच गया हूं लोहागढ़ फोर्ट और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है लोहागढ़ फोर्ट। इसका निर्माण करवाया था जाट राजा सूरजमल जी ने। सूरजमल जी ने इसका निर्माण करवाया था 19 फरवरी 1733 को इसका निर्माण करवाया था। और ये जो आप ये देख रहे हैं, ये झील, ऐसी ही झील ये पूरे किले के चारों तरफ ये झील बनाई गई है। इसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 100 फीट ये चौड़ी है और 60 फीट ये गहरी है। इस झील को बनाने का जो मेन मकसद था वो, जैसा कि आपने दिल्ली वाला जो लाल किला है उसमें देखा होगा, वहां पर भी एक झील बनी हुई है। और अगर आपने आगरा का लाल किला देखा होगा तो उसके आसपास भी एक झील बनी हुई है। तो इन झीलों को जो बनाने का मेन मकसद होता था वो ये होता था कि उस टाइम पर जब युद्ध वगैरह होते थे, कोई दुश्मन आक्रमण ना कर दे, तो इस तरह की झीलों को सेफ्टी के पर्पज से बनाया जाता था। जहां तक इस किले की बात है तो इस किले में यहाँ पर जो है मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे और अगर यहाँ पर युद्ध का अंदेशा होता था तो उस टाइम पर उन मगरमच्छों को खाना डालना बंद कर दिया जाता था कि अगर कोई भी युद्ध में कोई भी सैनिक यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करता तो वो उसका निवाला बनता था। अब मेन बात आती है इस किले के लोहागढ़ होने की। लोहागढ़ का किला इसे क्यों कहा जाता है, तो ये मैं आपको बतलाने वाला हूँ। ये जो दीवारें आप इसकी देख रहे हैं, इनको बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों से इन दीवारों को बनाया गया था और इनको और मजबूती देने के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 15 सेंचुरी से, जैसे बाबर यहाँ पर आया था तो बाबर अपने साथ में तोप लेकर आया था, तो गोला बारूद का प्रचलन स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर इन्होंने इस किले की सेफ्टी के लिए इस दीवार के जस्ट सामने की तरफ एक मिट्टी की लेयर, मतलब कि काफी बड़ी दीवार, एक मिट्टी की, ये जो झील आप देख रहे हैं, इससे जितनी भी मिट्टी निकली इसकी खुदाई से, उस खुदाई से यहाँ पर एक काफी मोटी लेयर की एक दीवार बना दी यहाँ पर। तो 13 बार अंग्रेजों ने आक्रमण किया था इस किले पर और 13 बार उन्हें हमेशा हर बार मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि जब वो तोप चलाते थे तो तोप का गोला उस मिट्टी की दीवार में धंस जाता था। यहां से जा नहीं सकते और तोप इस किले का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो इसीलिए ये किला लोहागढ़ का किला माना जाता है, क्योंकि इसको आज तक कोई भी, अभी तक मतलब कोई भी नहीं जीत पाया। तो ये एक इसका मेन रीजन है इसका लोहागढ़ होने का। तो गाइज अभी मैं खड़ा हुआ हूं इस किले के गोवर्धन गेट पे और इस गोवर्धन गेट का इतिहास काफी रोमांचक है। आइए मैं आपको दिखलाता हूं। तो गाइज इस किले में ये आप देख सकते हैं, ये अष्टधातु गेट लगा हुआ है। इस अष्टधातु गेट का जो इतिहास जुड़ा हुआ है, ये इतिहास जुड़ा हुआ है चित्तौड़ के साथ में। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर हमला किया था और वहां पर उसके हाथ में कुछ नहीं लगा, तो उसने वहां से खिसियाने के बाद में यहाँ ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, इस दरवाजे को वो उखाड़ कर ले आया था और इसको उसने दिल्ली में कहीं पर लगवा दिया था। फिर राजा सूरजमल जी के जो बेटे थे जवाहर सिंह जी, राजा जवाहर सिंह जी ने जब दिल्ली पर हमला किया था तो वहां से वो इस गेट को वापस ले आए थे और उन्होंने चित्तौड़ पर कई बार मतलब खबर भिजवाई थी इस गेट को वापस लाने के लिए, लेकिन उस तरफ से कोई भी लेने के लिए नहीं आया। तो उन्होंने इसको यहीं पर इसी गोवर्धन गेट पर लगवा दिया था।
तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये लोहागढ़ किले का ये पूरा नक्शा। ये आप यहाँ देख सकते हैं, इतनी सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ये है वो बाउंड्री वॉल जो कि मैंने आपको बाहर बतलाई थी। और उसके बाहर ये आप देख सकते हैं, ये लगी हुई थी लेयर, मिट्टी की लेयर। ये आप देख सकते हैं, ये मिट्टी की लेयर है। तो गोला अगर यहाँ से जाता तो यहाँ पर धंस जाता था। और इतनी सारी चीजें यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं। फिलहाल हम चल रहे हैं गोवर्धन गेट के पास ही, जो यहाँ पर जो सैनिक तैनात होते थे सुरक्षा में, उनके कुछ यहाँ रूम बने हुए हैं। तो अभी हम वो देखने वाले हैं। गाइस, गोवर्धन गेट से एंट्री करने के बाद जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ पर दिखने के लिए मिलते हैं ये इस तरह के ये कमरे। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कमरे, क्योंकि ये जो कमरे हैं बिल्कुल एकदम किले की दीवार से लगे हुए हैं। तो हम ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि ये कमरे जो उस टाइम पर सैनिक वगैरह होते होंगे सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर, तो उनके लिए ये सब कमरे यहाँ पर बनाए गए होंगे। तो आइए मैं आपको दिखला देता हूँ अंदर से किस तरह के ये कमरे हुआ करते थे। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, हालांकि यहाँ कुछ रिपेयर का, कुछ मेंटेनेंस का कुछ काम चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं दूसरा वाला आपको दिखला देता हूँ। आइए, आप यहाँ देख सकते हैं ये उसी समय के ये कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। ये आप देखिए यहाँ से, तो ये सब जो कमरे हैं, ये सब कमरे बनाए गए थे सिक्योरिटी पर्पज से। जो यहाँ पर किले की सिक्योरिटी में जो सैनिक वगैरह लगे हुए थे, तो उनके ये कमरे बने हुए थे। अभी मैं आ गया हूँ जवाहर बुर्ज पे, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज बेसिकली अगर मैं आपको बतलाऊं तो ये एक उनका मीटिंग पॉइंट हुआ करता था, जहां वो रणनीति तैयार किया करते थे कहीं भी युद्ध में जाने से पहले। जैसे कि उन्होंने जो दिल्ली में जो उन्होंने युद्ध किया था, दिल्ली पर जो हमला किया था, उसकी रणनीति उन्होंने यहीं पर बैठकर बनाई थी। तो ये भी मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये बारादरी बनी हुई है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर से मैं अगर आपको दिखलाऊं तो ये आप देखेंगे, ये बेहद ही खूबसूरत ये बनाई गई थी। ये आप देखेंगे यहाँ पर उस टाइम की कुछ पेंटिंग्स यहाँ पर अभी भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। सामने की तरफ ये आप देख रहे हैं, ये है जवाहर बुर्ज, और जवाहर बुर्ज का ही पार्ट है। और यहाँ पर मीटिंग वगैरह हुआ करती थी। जब भी उन्हें कहीं युद्ध पर जाना हुआ करता था तो यहीं पर बैठकर रणनीतियाँ बनाई जाती थी। तो ये हम चल रहे हैं इसके अंदर। ये मैं आपको दिखला देता हूँ अंदर से। ये अंदर की तरफ उसमें एक ये कमरा बना हुआ है, हालांकि ये खाली है। और इधर चलते हैं, इधर से मैं आपको ये दिखलाने वाला हूँ। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सामने की तरफ भी एक आप देखेंगे तो ऐसी ही ये बारादरी यहाँ भी बनी हुई है। और ये है ये इनका मीटिंग पॉइंट। इसके ऊपर चलते हैं और ऊपर चलते हुए मैं आपको ये दिखला देता हूँ। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये आप देखिए। तो यहाँ पर बैठकर सभी रणनीतियाँ तैयार हुआ करती थी युद्ध के लिए। और आज यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो गाइस मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, ये है राजा जवाहर सिंह जी का ये मीटिंग रूम, जहाँ पर बैठकर वो रणनीतियाँ तैयार किया करते थे युद्ध के लिए। यहाँ पर मैं आपको दिखलाने वाला हूँ एक आयरन पिलर। उस आयरन पिलर पर अभी तक, मतलब शुरुआत से और लास्ट तक जितने भी जाट राजा रहे थे, उन सब के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो वो भी मैं आपको यहाँ दिखलाने वाला हूँ। तो भाई ये आप देख सकते हैं, ये है वो आयरन पिलर। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, इसको जो है बैरिकेड किया गया है स्टील की। यहाँ पर ये ड्रिल लगाई हुई है ताकि कोई उसको खराब ना कर सके।
तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जितने भी जाट राजा यहाँ पर आए हैं अब तक, उन सबके यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है।